यहाँ पर मैं व्लॉग बना रही थी, मैं आपको कुछ बता रही थी, लेकिन मैंने बाद में चेक किया कि इसमें तो वॉइस ही नहीं रिकॉर्ड हुई है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो ऑल ऑफ सडन हमारा क्या प्लान हुआ कि हमें जाना पड़ा शाम को मंदिर। अचानक से प्लान बना, कुछ नहीं था, बैठी ऐसे ऐसे प्लान बना कि शाम को मंदिर जाते। तो मेरा क्या होता है कि जब भी मुझे मंदिर जाना हो या गुरुद्वारे जाना हो, जब भी हम जाते हैं तो जो सबसे नया सूट सिला होता है तो मैं वही पहन कर जाती हूँ जो लिया हो। तो ये सबसे नया भी तो मेरे पास यही था, ये मैंने बनवाया था चिकन का सूट, मम्मी ने ला कर दिया था तो मैंने ये बनवा लिया था। तो वही मैं तैयारी कर रही थी जाने की। तो व्लॉग कर रही हूँ लेकिन उसमें आवाज़ ही नहीं आ रही है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं ये वाला कंघा यूज़ करती हूँ अपने बालों के लिए, वुडन का, जिसमें मैं प्लास्टिक का कॉम्ब नहीं यूज़ करती, मैं वुडन कॉम्ब यूज़ करती हूँ। और ये रहा मेरा ड्रेस जो मैंने आपको भी दिखाया था, यही वाला मैं पहन कर गई थी। तो फिर हमने जल्दी जल्दी में सब कुछ पैक करके लॉक किया घर को, और तब तक मम्मी घर को लॉक कर रहे थे तो मैंने जाकर लिफ्ट मंगा ली, लिफ्ट को रोका ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि ज़्यादा हमें क्या था कि आरती के टाइम तक तो हम पहुंच जाएं भी, ज़्यादा देर ना हो। तो इसलिए हम सब जल्दी जल्दी में लगे हुए थे, क्योंकि ये अचानक प्लान बनाकर सुबह का होता तो फिर तो इतनी बात ही नहीं थी। तो बस इसीलिए सब लगे हुए थे। तो जल्दी पहुंच जाइए, शाम का व्यू देखो, घर से निकलते ऐसा अच्छा सा व्यू मिल जाए तो क्या ही नहीं क्या है। और मैं अपने सूट्स के साथ ना यही वाली वॉच लेकर चलती हूँ, यही पहनती हूँ मैं अपनी, ये रोज़ गोल्ड में वॉच है। और यहाँ सब गाड़ी में बैठे हुए, यहाँ पर भी व्लॉग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्या हो रहा था ना, मैं इतना हिचक रही थी कि मैं बात ही नहीं कर पा रही थी। तो मुझे इतनी थोड़ी शर्म सी आती, घर वालों के सामने जब शर्म आ रही है मुझे मैं व्लॉग करने में, तो ये दूर करनी थी। तो सब बैठे हैं अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, तो मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही, इनका क्या बोलूँ। एकदम से कैमरा उठा तो लिया मैंने, तो फिर भी कोशिश करके मैंने वीडियो तो रिकॉर्ड कर ली। मैंने कहा चलो बाद में मैं इसको वॉइस ओवर कर लूँगी। तो अभी मैं वही करने पर बैठी थी। तो यहाँ पर बस हमें जाना था, हम गुड़गांव में रहते हैं ना तो हमें जाना था, यहाँ पर इस्कॉन मंदिर है बादशाहपुर में, तो हम जा रहे थे बादशाहपुर वाले मंदिर में। तो उसी के लिए हम, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम प्लान कर रहे थे जाने की, लेकिन जा नहीं पा रहे थे, तो वहीं पर आए हम बादशाहपुर वाले इस्कॉन मंदिर में। मैं तो पहली बार आई हूँ, मेरा भाई पहले आ चुका है, क्योंकि उसके तो ऑफिस के पास में, तो वो तो पहले आ चुके हैं, हम सारे फैमिली वाले पहली बार आ रहे हैं। और मम्मी ने तो तभी देखा था जब ये बन रहा था, मेरा तो बिल्कुल ही पहली बार है, इससे पहले मैं कभी आई नहीं। और ये इतना सुंदर लग रहा था ना, शाम के टाइम इतनी लाइटिंग, इतना सुंदर लग रहा था, कुछ बता नहीं सकती। बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत प्यारा। कि एक तो ये भी है ना, मंदिर में जो वैसे ही पॉजिटिविटी फील होती है, वहाँ का ऑरा इतना अच्छा होता है मंदिर का। अगर हम जाते हैं, और यहाँ पर ये नरसिंह देव जी की इतनी प्यारी मूर्ति, यहाँ पर हमने आशीर्वाद लिया और फिर यहाँ सामने जाकर भगवान के दर्शन किए। राधा मोहन कितने प्यारे लग रहे, इतना प्यारा इनका स्वरूप है, बहुत सुंदर लग रहे, बहुत ज़्यादा। या ऐसे आशीर्वाद मिल रहा था, लाइन में लगकर ऐसे भगवान का आशीर्वाद मिल रहा था। ये भगवान का क्या होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है ये क्या होता है। अगर आपको प्लीज़ याद है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ ये परिक्रमा कर रहे थे हम मंदिर की, तो मेरा भाई मुझे सब दिखा रहा था, क्योंकि वो तो पहले ही आ चुका था, तो वो मुझे सब दिखा रहा था ये कैसे क्या है, कहाँ कहाँ है। तो उसको पता था मैं वीडियो बना रही हूँ, तो वो मुझे बता रहा था ये भी शूट कर ले, यहाँ पर ये तो इस साइड से ऐसा दिखता है, तो यहाँ पर मुझे लेकर आया। इतनी शांति मंदिर में, वैसे तो आरती का टाइम था, पर सुकून इतना, बहुत सुकून था मंदिर में। और फिर हम बाहर आ गए खिचड़ी प्रसाद लेने के लिए। मंदिर और खिचड़ी प्रसाद ना लो ऐसा हो ही नहीं सकता। कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ, बहुत प्यारा लग रहा है। मेरे फ़ोन में तो इतना इतना कैप्चर हो नहीं पा रहा है, लेकिन अगर रियल में हम
वहाँ जाकर देखो ना, वहाँ प्रेजेंट बहुत सुंदर लगता है। और फिर हम शॉप में आ गए, वही मंदिर में शॉप होती है इस्कॉन में, हर इस्कॉन में एक मंदिर में शॉप ज़रूर होती है, जहाँ भगवान की ड्रेसेस, उनका श्रृंगार का सामान, गीता बुक्स, स्पिरिचुअल बुक्स जो भी होती है, मेडिटेटिंग बुक्स, सब कुछ मिल जाता है। तो यहीं पर हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ ड्रेसेस और कुछ श्रृंगार का सामान लेने आए थे। तो काफ़ी टाइम हो गया था, कुछ लिया नहीं था, और आगे फेस्टिवल भी आने वाले हैं, तो सोचा कुछ अगर मिल जाए अच्छा सा। तो हम वही देख रहे थे, कुछ ब्रेसलेट्स थे, कुछ ज्वेलरी थी, ये कुछ मिस थे, जो कि एयर परफ्यूम क्या बोलते हैं इनको, ऐसी कुछ एयर मिस थे। तो वो मैं चेकआउट कर रही थी। कुछ परफ्यूम्स थे, कुछ रोल ऑन्स थे, बहुत कुछ था। तो हमें जो जो पसंद आया तो हम वो चेकआउट कर रहे थे। किसी को कुछ आ रहा था, किसी को कुछ। ये वाले सारे इत्र का कलेक्शन था, रोल ऑन्स थे इसमें। और ये ये कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा क्या था। और सरप्राइजली यहाँ पर एक बुरांश का जूस भी मिल रहा था। अगर आपको पता हो तो बुरांश एक पहाड़ी फूल होते हैं, तो उनका शरबत होता है। तो वो हमने सब चेकआउट करके हम आ गए यहाँ स्वीट शॉप में। यहाँ इतने तरह के स्वीट्स थे, लड्डू तो होते ही होते हैं अगर जाओ तो प्रसाद लेने के लिए। वहीं पर केक, मफ़िन्स और सब कुछ पेस्ट्रीज़, ये भी कुछ केक था, बहुत टेस्टी केक था। मतलब काफ़ी तरह की मिठाइयाँ थी। तो हमें सब फैमिली में मेम्बर गए थे, तो हमने सब ने कुछ ना कुछ अपनी अपनी पसंद का छोटा छोटा कुछ ना कुछ लिया, क्योंकि इनकी पैकेजिंग छोटी थी, तो स्मॉल पैकेट थे। तो इसमें था कि हम सब कुछ ना कुछ ले रहे थे। तो ये रहा इनका कैफेटेरिया एरिया यहाँ बार में। तो जिसने भी कुछ स्नैक्स लेना हो, स्नैक्स खाना हो, तो वहीं पर था, मिल रहा था। ये हमने सारी अपनी पैकिंग करवा के बाहर आ गई, जितना भी हमने स्वीट्स लिए, प्रसाद लिया, ताकि यहाँ पर भी मैं नाकाम कोशिश करते हैं ब्लॉग करने की। मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं पता नहीं क्या आ रहा है, या तो मेरे माइक में आवाज़ नहीं आ रही, या मैं ही थोड़ा धीरे बोल रही हूँ, मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों होता है। क्योंकि मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ, पर माइक में आवाज़ नहीं आ रही, और कहीं पर मैं बहुत धीरे बोल पा रही हूँ। तो बस, लेकिन मैं करती ज़रूर हूँ। मेरे कितने सारे ऐसे व्लॉग हैं, कितने सारे जो मैंने रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन मैंने किसी न किसी वजह से उनको अपलोड नहीं किया। और यहाँ हम घर वापस आ गए। जो स्नैक्स में हमने पैक करवाया था, उसमें थे मोमोज। ये मैं मोमोज निकाल रही हूँ कि सब थक के बैठ गए थे। तो घर में किसी को तो होना चाहिए जो ना थके, और जो हम लाए हैं सबको सर्व करने के लिए। तो कुछ में काम मैंने किया, कुछ मेरी बहन ने किया। तो यहाँ पर मैं निकाल रही थी, उसमें थे मोमोज, थे लाए थे हम, काफ़ी गर्मा गर्म थे। ये गर्मी के मौसम का ये फ़ायदा होता है कि हम कोई गर्म चीज़ लाते हैं तो वो गर्म रहती है, घर आने तक भी ठंडी नहीं होती। बस यही एक फ़ायदा है। और साथ में थी ये चाउमीन, हम पैक करा कर घर ले आए थे। वहाँ पर हमने नहीं खाया था, सोचा था लेट हो रहे हैं, पैक करा के घर ले जाते